मंगल मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंता दीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले एलोरा के अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की आचार्य पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की श्रीफल सबने देखा। अभी आने में थोड़ा लेट हो गया था। हाँ, तो वहीं से अपनी बात को शुरू कर लेते हैं। श्रीफल और नारियल, तो जो रियल में नहीं वो नारियल, उसके आगे ही ना लगा है, हम क्या करें। और एक होता है श्रीफल, बुंदेलखंड में आप कभी जाओ तो वहाँ पर वो बजता है, राजस्थान आदि में भी बजता रहता है, उसमें गोला, जिसको अंदर में गोला। साधक की जब प्रारंभिक भूमिका होती है तो इसी प्रकार की होती है, वह चिपका रहता है अंदर में, ठीक है ना। और जैसे जैसे अंदर का पानी सूख जाता है, राग द्वेष और ये मोह की चितनाई सूख जाती है, वो धीरे 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 थोड़ा छोटा भी हो जाता है और उस नरेटिव बोलते हैं ना, उससे अपने आप को अलग कर लेता है। बस यहाँ पर भी यही कहना चाहेंगे, जो भेद विज्ञान है, इसी प्रकार से साधक धीरे 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 उस शरीर से आत्मा को पृथक जानने लगता है। हुआ ऐसा, एक बार एक विदेशी भारत में आया, उसको बहुत तेजी से भूख लगी, तो किसी ने किसी के मुख से सुना कि यहाँ पर श्रीफल बहुत अच्छे होते हैं और श्रीफल फलों में जो सबसे श्रेष्ठ हो वो श्रीफल। तो उसने क्या किया, आव देखा न ताव, 10 श्रीफल खरीद लिए और 10 श्रीफल खरीदे और एक जगह बैठ के और उनको वैसे खाने लगा जैसे आप लोग अमरूद और सेब खाते हो, है ना। अब वो जैसे ही मुंह में लिया उसको, अब कहाँ से स्वाद आएगा, ऊपर स्वाद तो आना ही नहीं है। वो थू करने लगा, बोले ये क्या दे दिया। वो दुकानदार से बोलने के लिए गया कि ये क्या, मैंने तो सोचा था कि खोपरा या श्रीफल बहुत मीठा होता है और उसके बहुत गुण सुने, और ये इस प्रकार का तुमने मेरे साथ में किया, चीटिंग करते हो, अपनी भाषा में बताने लगा। तो बोले नहीं भैया, ऐसा नहीं है, आप देखिए, इसको क्या करो, पहले इसको, ये ऊपर से ये है ना, ये बाल जैसे, इनको छीलो, और जब छीलेंगे फिर वो तुरंत, भूख तो लगी रही थी बहुत तेज, अब फिर उसको मुंह में लेना, अभी नहीं, अभी ये जो है ना फिर आपके दांत तोड़ देगा, इसके अंदर में जो है ना वो खाने के लिए है, इसको तो आपको अलग करना होगा। और उसको तोड़कर उसमें से जब गोला निकला, जब उसको खाया तो ऐसा खाया कि आज तक कभी ऐसी चीज़ नहीं खाई होगी। उसको ऐसा लगा
जैसे मैंने बहुत बड़ी कोई मिठाई खा ली है। आप लोगों को लग रहा है कि वह श्रीफल या खोपरा किस प्रकार से निकला, लेकिन संत कहते हैं कि ये जो हमें जन्म या जीवन मिला है ना, उसमें भी कुछ लोग उस खोपरे का यानी शुद्ध आत्म का अनुभव तो करना चाहते हैं, लेकिन पहले क्या प्रोसेस बताई वो देखा ने, ए कैश लोज कर, पहले कैश लोज कर। जैसे वो श्रीफल के ऊपर से उतारते हो ना आप लोग, ऐसे यहाँ से उठाड़ उठाड़ के फेंकना है दाढ़ी और मुंह के, और एक कपड़े भी बाहर उतार देना है। अब क्या हुआ, अभी भी कुछ नहीं, अभी शरीर है तेरा, इससे अभी राग है। इसको भी, इसमें तीन आंख नजर आती है उसमें, जो श्रीफल होता है उसमें देखा बच्चों, 3 आंख होती है ना, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अभी क्या है, अभी ये भेद रत्नत्रय है, इसको अभेद की ओर लेके जाना है। तो तीनों की एक रूपता करना है, तो उसको वो जो बाहर का कवच है, नरेटी है, उसको भी वह अपने ध्यान की विशुद्धि से तोड़ डालता है, और जैसे ही तोड़ देता है अंदर से वह शुद्धात्मा का गोला उसके लिए प्राप्त हो जाता है। बस उस गोले को प्राप्त करना है तो हमें पहले बाहर से तो अटैचमेंट हटाना ही होगा, इस शरीर आदि से भी अटैचमेंट। प्रतिदिन यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे थे, कल बताया था कि जो अपने शरीर को भी तो छोड़ो, दूसरे जो शरीर को भी आत्म रूप मानता है वह भी अभी बहिरात्मा ही है। और लक्षण बता रहे हैं उस बहिरात्मा की, और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्वालिटी है ना, तो वो क्वालिटी यहाँ पर बता रहे हैं। जिनको छोड़ना है, समझ में आ रहा है, तो उनको छोड़ने के लिए अपने ऐसा मत समझना कि यहाँ पर इसी के माध्यम से देखो धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलना तो होगा। आगे क्या पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं 11वीं कारिका में, स्वपराध्यवसायेन देहे स्वविदितात्मनाम वर्तते विभ्रम पुंसाम पुत्र भार्यादि गोचरे। पुत्र भार्या यानी स्त्री आदि में, मित्र आदि में उनको ऐसा ही देखता है। कैसा देखता है, जैसे स्व पर अध्यवसायेन, यहाँ पर अपने और पर की जो मान्यता है, आत्म बुद्धि है, देहेसु अविदितात्म आत्मना आत्मनाम, मतलब अपने और पर के आत्म मान्यता को जानने वाला जो पुरुष है वह किस प्रकार से विभ्रम में जीता है। विभ्रम वर्तते, वह विपरीत बुद्धि में ही वर्तता रहता है, वह उसी में ही उसकी भ्रांति होती है। पुत्र भार्यादि गोचरे, जैसे अपने शरीर को अपना मान रहा था, वैसे ही पत्नी के शरीर को, पुत्र के शरीर को, है न, मारो छोरो, मारी पत्नी, मारो घर, मारी गाड़ी, यही उसके लिए होता है। आदि में सब लगाते चले जाना है। यहाँ पर इस प्रकार से वह विपरीत ही श्रद्धान रखता है। इसके लिए क्या करना होगा, तो हमने कल भी तोड़ने के लिए आपको कहा था कि क्षयोपम सम्य दृष्टि भी यदि है तो दर्शन की आराधना चारित्र के साथ होना। बस चारित्र जो है वो जरूर, अकेले सम्य दर्शन टिक नहीं पाएगा। 66 सागर तक क्षयोपम का कल उदाहरण दिया, आज क्षाइक का उदाहरण दे देता हूँ अल्प समय में। क्षाइक सम्य दृष्टि भी होता है, उसमें भी क्रमिक विकास होता है। चारित्र में जैसे जैसे निखार आता जाएगा आपका सम्य दृष्टि भी, दर्शन भी और अधिक और अधिक और अधिक। वह अमिट है लेकिन पूर्ण नहीं। आचार्य भगवान क्या कहते हैं, क्षाइक यानी अमिट लेकिन अभी पूर्ण नहीं, वह पूर्ण नहीं, वह पूर्ण नहीं है। इसलिए उसको धीरे 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 धीरे
आगे तक आप रामचंद्र जी की कथा अपन कर लेते हैं। पद्म पुराण में आता है कि जब वे क्षाइट सम्य दृष्टि थे, ये सबको मालूम है, ठीक है ना। तद्भव मोक्षगामी आपके ही महाराष्ट्र के यहाँ मांगी तुंगी से उनका निर्वाण हुआ। सुन रहे हो बच्चों? कोई आपसे पूछे रामचंद्र जी कहाँ से मोक्ष गए तो क्या बताओगे? और हनुमान जी, हाँ, राम हनु सुजीव सुड़ील गवय वाक्य नील महानील। इस प्रकार से नील आदि जो थे उनके सभी ही ये वानर वंशी थे, वानर नहीं थे, वानर वंशी, वहाँ से मोक्ष गए। तो कहने का मतलब ये है वे रामचंद्र जी जब सीता का हरण हो गया तो उनकी स्थिति पाडलो जैसी हो गई। समझ आ रहा है? हाय सीते, हे सीते, कहाँ है तू, कहाँ चली गई, कैसे तुम्हें कौन ले गया? और एक केंद्रीय पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पर्वत से पूछ रहे हैं क्या तुमने सीता को देखा, झरनों से पूछ रहे हैं क्या तुमने सीता को देखा, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हर जो भी वहां पर दिख रहा है उसी से ही कहते हैं जैसे विक्षिप्त हो जाता है ना, वैसी स्थिति। लेकिन क्षाइट सम्य दृष्टि थे। फिर से बीच में बोल देता हूँ, समझ आ रहा है? आचरण के साथ। तो ये क्षाइट सम्य दृष्टि की वही रामचंद्र जी और आगे पुत्र भार्य आदि गोचर है। हो गया भार्या आदि में भाई ले लो। लक्ष्मण का जब देहावसान हो गया तो उनका शव अपने कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। कोई उनको बोले लक्ष्मण जी मर गए हैं, इनका अंत, तू मरे तेरा बाप मरे, ज्यादा मत बोल मेरे से, इस प्रकार जवाब देते थे वो। अभी मेरा भाई सो रहा है, अभी उठेगा थोड़ी देर में, मैं उसको खिलाऊंगा, निलाऊंगा, पिलाऊंगा। ये रामचंद्र जी की परिणति। बोलो वहां पर, और एक आध महीने हो तो ठीक, एक आध घंटे, यहाँ तो 6 महीने लगातार। और इस प्रकार से वो तो धन्य है जो पूर्व भव का सेनापति था। और देखो वो रामचंद्र जी सीता दीक्षा ले ली, पत्नी अभी बैठे हैं। भाई का मोह ऐसा होता है बड़ा। और लवकुश ने दीक्षा ले ली। सेनापति कृतांत वर्ष मांगी के पहाड़ पर पहली प्रतिमा उन्हीं की है, खड़गासन में। कृतांत वर्ष मुनि महाराज जी के रूप में वो दीक्षा ले लिए। बोलो, लेकिन रामचंद्र जी अभी दीक्षा नहीं लिए। और उसके बाद जब उनको संबोधन मिला जटायु और कृतांत वर्ष के जीव के द्वारा, तो फिर ऐसा परिवर्तन, अब कोई राज्य से मतलब नहीं, अब कोई सीता से मतलब नहीं, अब कोई भाई से मतलब नहीं, और सीधे जाके मुनि महाराज जी बनकर कठिन तपस्या में लीन हो जाते हैं। लीन प्रतिमा योग अभी पढ़ के आए। प्रतिमा योग में 5 दिन तक वे खड़े हो गए, 5 दिन तक लगातार। 5 दिन उठे ही नहीं चर्या के लिए, और फिर वापस जब उठे तो जब गड़बड़ हो गया तो उसका वो अलग है। लेकिन जब वो लीन थे ध्यान में, सीता का जीव सोचता है ऊपर। वैमानिक जो बने थे कि अपन इतने भाव का साथ है, क्यों न साथ साथ चलें मोक्ष, चलो राम जी को डिगाया जाए। और अब उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। रावण का रूप भी वह बनाकर अपना ही वहाँ पर सब कुछ दृश्य दिखाया जा रहा है। लेकिन अब उन रामचंद्र जी जो सीते सीते बोल रहे थे, उनको अब कोई सीता से मतलब, बाहर की कोई सीता से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि भीतर की सीता मुझे दिख गई। ऐसा होता है। तो इसलिए क्षाइट सम्य दृष्टि की परिणति इस प्रकार से भी होती है। इसलिए ऐसा मत समझ लेना जब अपन किसी को चर्या में इस प्रकार करते हुए देखे तो भी अपना श्रद्धान को मत डगमगाना कि इसको क्षाइट, क्योंकि हमारे पास पैमाना थोड़ी है, हम कोई नाप भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार
हमें आचरण की ओर दृष्टि रखना है। कुल मिला के इस पूरी के पूरी कारिका में भी वही बात कहूँगा कि आचरण की ओर दृष्टि रखें, और जैसी हमारी मान्यता होती है, जैसे हम सोचते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। सुन रहे हो बच्चों? हाँ, आपको उदाहरण दे दें कि कुमार और कुमारिन पास में बैठे थे बच्चों के हिसाब से। कुमार अपना कार्य कर रहा था, एकदम से कुमारी ने कहा, स्वामी मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमार ने जवाब दिया, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। इतना कहना था, तपाट से माटी बोल उठी, तुम्हारा तो विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल रहा है, मेरा तो संसार बदल रहा है। विचारों से हमारा संसार होता है। लिख लो, जैसे आपके थॉट जैसे होंगे, आप अपने इस मस्तिष्क में जैसे विचार लाएंगे, वैसे ही हम बन जाएंगे। आप देखिए, वह कुमार था, मिट्टी के लोंदे से चिलम बना रहा था। चिलम का काम होता है खुद जलना और दूसरों को जलाना, लेकिन मिट्टी थोड़ी ज़्यादा हाथ में आ गई। सोचा इसकी सुराही बना दूं। तो सुराही क्या काम करती है? खुद भी पानी ठंडा शीतल रहती है और दूसरों को भी शीतलता करती है। बोलो बच्चों, आप चिलम बनना चाहते हो या सुराही? सुराही तो बनना चाहते, सबने बोला। एक या महिला मंडल से और पूछ लें, एलोरा बैठी हुई। हाँ, आप लोग क्या बनना चाहते हैं, सुराही या चिलम? सुराही। हाँ, बहुत बढ़िया, सुराही। एक ने वो बोल रहे हैं कि महाराज जी चिलम तो वैसे भी पुल्लिंग शब्द है, सुराही स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग बने ना, काट लिए। तो सुराही बनना है, लेकिन उसके लिए अपने पहले विचारों के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा, एक्टिव, विचारों के प्रति सतर्क होइए। उसके लिए 4 शब्द आपको दे देता हूं आज के, है ना। 4 को आप यदि अपना लेंगे तो बच्चों हर क्षेत्र में आप सक्सेसफुल होंगे। चाहे आप परमार्थ के क्षेत्र में जाओ और चाहे आप गृहस्थ आदि के क्षेत्र में जाएंगे। पहला है आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागृति होना बहुत जरूरी है। अपने विचारों के प्रहरी बने, अपने स्वरूप को हमेशा याद रखें। मेरा स्वरूप क्या है? कौन सा भजन बोला था आज ऊपर पहाड़ पर पूजा में? बोलो। अंत में जयमाला में एक भजन सुनाया था मैंने, यह जले नहीं अग्नि में और भीगे नहीं पानी में, दुनिया में दुनिया में दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। बोला था, बोलो। हाँ, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बार 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 यही चिंतन करेंगे तब जाकर। तो स्वरूप को याद रखो और परिणामों के प्रहरी बनो, ये है आत्म जागृति। दूसरा है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। हमारे यहाँ दूसरे के द्वारा आपकी स्थिति अभी कैसी है बता दूं? बता दूं? उस ट्यूबलाइट से भी कहीं बीती है। अरे ट्यूबलाइट का तो स्विच दबाएगा तब कोई जलेगी। आप तो कोई दूसरा ट्यूबलाइट की स्विच दबा रहा है और आप जल उठते हैं, और वो बुझा रहा है, आप बुझ जाते हैं। अपनी ट्यूबलाइट की स्विच अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत दो। ये है आत्म नियंत्रण। और तीसरा है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन यहाँ गुरुकुल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा हम देखते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत होते हैं, अन्यथा आत्म अनुशासन। एक बच्चा, इनका बड़ा बच्चा खड़ा हो जाता है हमारी पाठशाला में भी या सुबह भी, और वो बच्चा पूरे सबको कर लेता है, और सारे बच्चे आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं। यह है आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन होगा तो शासन और प्रशासन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आत्म अनुशासन नहीं है तो शासन और प्रशासन कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं पाता है। देख तो रहे हैं
बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं, आत्म अनुशासन नहीं है तो क्या क्या हाल हो रहे हैं अपन देख रहे हैं। आज मुनि महाराज भी सुरक्षित नहीं बच पा रहे हैं। ये किसका नतीजा है? ये आत्म अनुशासन का नतीजा है। आत्म अनुशासन नहीं होता तो आदमी गाजर मूली की तरह आदमी को काट देता है। ये किसका नतीजा बोलो? आत्म अनुशासन। इसलिए सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन ये होना बहुत जरूरी है। और अंतिम पहला क्या बताया मैंने, बोलो बच्चों? आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा बताया आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। और तीसरा बताया आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। और चौथा है आत्म संतुष्टि, यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आत्म संतुष्टि बच्चों, जब तक अपना आत्म संतुष्टि नहीं होती है आपके भीतर में, जब भी गलत काम करते हैं अपन, कोई भी हो चाहे, वो अंदर से एक आवाज आती है, उस आवाज को हम दबा देते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए कोई कार्य मत करो। आज तो ऐसा हो गया है, पत्नी भी वो कपड़े पहनती है जिससे पति खुश हो जाए। पति से पूछती है मैं कौन सी साड़ी पहनूं, और पति पूछता है मैं कौन से कपड़े पहनूं। वारे दुनिया! और तो क्या, आप अपना आत्म संतुष्टि, वो जूता काट रहा है उसको, लेकिन किसी ने पूछ लिया क्यों भाई, क्या गजब का जूता लेके आए, कहाँ से लेके आए, उसको कितना क्या लगता है, गुदगुदी होने लगती है। और पाँव कट रहा था उसको भूल ही गया। यही हो रहा है। ये आत्म संतुष्टि, सेल्फ जो है सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आचार्य श्री जी का हाइकू भी इसी से रिलेटेड है कि जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? लिख लो, जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, क्या कभी मिला? नहीं मिला। तो फिर अपनी आत्मा में संतुष्ट रहो न, क्यों बाहर की ओर भाग रहे हो? बस बाहर में मत दौड़ो, बाहर में मिलने वाला है ही नहीं, वो हमारे भीतर में है। ये पूरी की पूरी कारिका या पूरा समाधि तंत्र में इसी प्रकार से चलेगा। इन चारों बातों को अपन याद रखेंगे, तभी अपन उस पद की ओर या परमात्मा या अंतरात्मा की ओर दृष्टि रख पाएंगे। अन्यथा बहिरात्मा अनादिकाल से थे और आगे भी इसी प्रकार बनेंगे तो संसार बढ़ता ही चला जाएगा। संसार कम हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की आप